श्री स्वामी समर्थ एकादशी मोहिनी एकादशी समाप्त होने के बाद फ्रेंड्स आप सबको प्रदोष का व्रत जो करते हैं उन सबको मैं बताने जा रही हूँ कि एकादशी के समाप्त होने के द्वादशी के दिन ही दोपहर को 3 बजे शुरू होने वाला है प्रदोष का व्रत। जो मेरे भाई बहन या फ्रेंड्स उपवास जो करते हैं उन सबको आज के दिन ही करना है। मतलब सोमवार का प्रदोष है तो सोम प्रदोष बोलते हैं हम, तो सोमवार का प्रदोष है तो आज आपको कर लेना चाहिए। तो आप कैसे करेंगे, तो आपको सुबह उठ के पारना करना है। पारना सुबह 5 बजे से 9 बजे तक का समय है। तो आप 9 बजे तक तुलसी दल हाथ में जल लेके और संकल्प छोड़ने के बाद वही तुलसी दल और जल से पारना कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको और संकल्प लेना पड़ेगा प्रदोष का। तो आप इस प्रकार से प्रदोष व्रत कर सकते हैं। प्रदोष के बाद जो भी लोग करते हैं उनको शाम को करना पड़ता है। जो उपवास छोड़ते हो शाम को ही छोड़ना पड़ता है 8 बजे के बाद, और 8 बजे 9 बजे के बाद जैसे प्रदोष की पूजा समाप्त होती है उस पर करना पड़ता है। जो लोग घर में पूजा करते हैं वो लोग घर में करें, और जो मंदिर में जाकर करते हैं तो मंदिर में जाकर कर सकते हैं। जैसे आपकी सुविधा इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 20 मई को मतलब सोमवार को 3 बजे शुरू होने वाला है प्रदोष का व्रत, तो 21 मई को ये 5 बजे तक रहने वाला है। तो ये 20 तारीख का ही माना जाएगा, क्योंकि तो प्रदोष की पूजा शाम को होती है, तो शाम की पूजा हमको 20 तारीख को ही करने को मिलने वाली है। तो प्रदोष का व्रत आपने सुन लिया कब है, सोमवार को है। और इसका क्या क्या करने से आपको क्या इसका महात्म क्या है। इसका 10,000 अगर हम मंत्र जाप करते हैं, रुद्राभिषेक करते 10,000 मंत्र से, तो हमारा जो अभिषेक होता है वो सिद्ध हो जाता है। लेकिन कितना समय करना पड़ता है, जैसे कि 10,000 मंत्र का जाप करने में कितना समय लगता है, उतने देर तक अगर हम श्रृंगी पकड़ के शिव जी का अभिषेक करते हैं तो हमको मंत्र सिद्धि हमारी या रुद्राभिषेक हमारा सिद्ध हो जाता है। इसे ताप प्रताप या बुखार जो उनको होता है नॉर्मली हो जाता है, दवा से ठीक नहीं होता है, तो इसे ठीक हो जाता है। अगर आप पुरुष सूक्त पढ़ते हुए पुरुष सूक्त अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे भी गूगल में आप पूछेंगे तो आ जाएगा। अगर फिर पता नहीं आता महामृत्युंजय मंत्र का बोलते हुए ये भी पता नहीं है तो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये पढ़ते हुए अगर आप मंत्र जाप करते हुए अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपके वंश का विस्तार होता है, वंश वृद्धि होती है। घी से अगर 1000 नाम से अगर अभिषेक करते हैं तो बाह्यपन समाप्त होता है महिलाओं का। और कुछ उल्टा पुल्टा ऐसे कि उटपटांग किया गया है कुछ भी, तो वो भी शिव के भक्तों पर उसका प्रभाव नहीं होता है। प्रदोष की ये महिमा है। प्रदोष में अगर हम 1 लाख गेहूँ का अगर शिव जी के ऊपर अगर हम 1 लाख गौ से डालते हुए कौन सा भी मंत्र आपको जो मंत्र आता है ओम नमः शिवाय जो भी वो करते हो, अगर आप एक लाख से अगर आप ये करेंगे उनको जाप करते उनको पिटराएंगे कि गौ, तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और उसके बाद अगर आप पंचामृत स्नान करते हैं तो मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया पंचामृत स्नान करने से हमको 5 तरह के सुख प्राप्त होते हैं पंचामृत स्नान से, और उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप मूंग से करते हैं तो आपको मूंग से करने से धन लक्ष्मी और उत्तम सुख भी। मूंग को आप चढ़ाते एक मूंग, लेकिन कैसे मुट्ठी भर के नहीं चढ़ाना है, एक मूंग चढ़ाना है। इससे आपको उत्तम सुख और गति प्रदान होती है। ब्राह्मण इसके बाद क्या करना पड़ता है, ब्राह्मण को भोजन कराना पड़ता है। धर्म अर्थ काम अगर आपको चाहिए तो सरसों के जो दाने होते काले वाले या फिर कोई से भी आप ले लें, उससे आपका शत्रु परास्त होता है। और आपको अगर फूल चढ़ाने हैं तो आपको चमेली के, कमल के, कन्यर के, तिल के, सरसों के फूल आप चढ़ा सकते हैं। आप शमी पत्र अगर चढ़ाते हैं तो आपकी बाधा है तो कोई भी बाधा हो समाप्त हो जाती है। काली मिर्च चढ़ाने से भी आपके शत्रु का पतन हो जाता है, और किसी की कुभावना आपकी तरफ है तो समाप्त हो जाती है। अरहर के फूल चढ़ाने से सभी तरह के सुख आपको मिलते हैं। और आपको आपके मनोरथ पूर्ण करने के लिए आपको 3 लाख, अगर आप 3 लाख मंत्र जाप करते हैं शिव जी के तो आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं। 4 लाख जाप करने से शंकर जी स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। और 5 लाख जाप करने से आपकी संपूर्ण कोई भी इच्छा क्यों ना हो पूर्ण हो जाती है। और 10 लाख जाप करने से सभी मनोकामना, कोई सी भी ऐसी मनोकामना ना हो आपकी बाकी नहीं रखेंगे शिव जी। कोई भी मनोकामना आपकी इच्छा है वो सभी पूर्ण हो जाती है। और
इस प्रकार से ये हमारे प्रदोष की जो हम उपवास करते हैं इसकी इतनी बड़ी महिमा है, तो अवश्य ही प्रदोष कीजिए। प्रदोष करते तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, हम बिना आरती के कोई भी उपवास व्रत तब पूर्ण नहीं होता है। तब उपवास करते हैं तो आरती करते तो आरती के बिना पूर्ण नहीं माना गया। तो आपको आरती अवश्य करना चाहिए। कैसे घूमना चाहिए? पैर में 4 बार, फिर नाभि पे 2 बार, उसके बाद मुख पे 1 बार, ऐसे करते हुए उनको आरती उतरना चाहिए पूरे बिट। और एक 7 बार, मतलब ये 7 हो गए, और पूरे शरीर पे 7 बार घुमाना चाहिए। इस तरह से 14 बार हमको पूरे अंगों पर आरती घुमाना चाहिए, तभी हमारा व्रत उपवास हमको लगता है और हमको पूर्ण उपवास हमारा पूर्ण तरीके से सफल हुआ, ऐसे हमको माना जाता है। क्यों? तो हम जिस भगवान की उपासना करते हैं उसकी हमको आरती भी करना चाहिए, उनका अभिषेक भी करना चाहिए और उनके मंत्र का जाप भी करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रदोष की महिमा बताई और प्रदोष व्रत कब है ये सब आपको जानकारी मैंने विस्तार से बताई है फ्रेंड्स। तो आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलने वाली हूँ, उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि पूर्णिमा में क्या ऐसा करें जो आपके पर्स में पैसा भरा रहे। इसके लिए तब तक के लिए जय स्वामी समर्थ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जरूर मिलूँगी और जल्द मिलूँगी। जय स्वामी समर्थ।